हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ माया। सो आज हम सीजी क्लास 8 का चैप्टर 2 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। सो जो हम कपड़े पहनते हैं वो फाइबर से बने होते हैं, और जो फाइबर्स होते हैं ये हमें नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से ऑब्टेन होता है। So fibers are also used for making a large variety of household articles. So fiber के यूज़ हम घर में जो बहुत सी चीज़ें हैं उस चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक पाइप, हमारे घर में प्लास्टिक पाइप होता है, ये सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। और बॉटल, ये भी सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। साथ में जो रबर, सिल्क, कॉटन, ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल फाइबर है। So we find that some articles are made from natural fibers and some are made from synthetic fibers. Synthetic fibers are made by human being. That is why they are called synthetic or man-made fibers. For example, rayon, dacron, terylene, darwan are synthetic fibers. So fibers टू टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि प्लांट एनिमल से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर जिसे हम बनाते हैं, या तो हम नेचुरल फाइबर का यूज़ करके हम उसे बनाते हैं, उसे ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उसको, इसलिए उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, या फिर उसको हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। जैसे कि रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, डरवान, ये सब सिंथेटिक फाइबर से ह्यूमन ने बनाया है। सो क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स are very durable. They do not wrinkle easily, dry quickly and do not need to be ironed. So clothes, कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कि टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और जल्दी से व्रिंकल नहीं होते, मतलब कि झुर्रियाँ मुड़ते उड़ते नहीं हैं, और जल्दी से सूख भी जाते हैं और उन्हें आयरन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ऑन स्पेशल ओकेजन यू माइट हैव सीन पीपल वेयरिंग क्लॉथ्स विथ जड़ी वर्क. Jari is actually thin wires of copper coated with gold or silver on it. So स्पेशल ओकेजन में कुछ त्यौहार में यहाँ पे आपने लोगों को जड़ी वर्क वाले साड़ी पहने देखा होगा, कपड़े पहने देखे होंगे। जो जड़ी होता है ये असल में थिन वायर्स होते हैं कॉपर्स के थिन वायर्स होते हैं, जिसके ऊपर गोल्ड या फिर सिल्वर की लेयर होती है। What are synthetic fibers? So try to recall the uniform pattern found in the necklace of a bead joined with the help of a thread. So हम नेकलेस के पैटर्न को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे नेकलेस में मोतियाँ धागे की मदद से जुड़े होते हैं, ठीक उसी तरह सिमिलरली a synthetic fiber is also a chain of a small unit joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small unit combine to form a large single unit called polymer. So उसी तरह सिंथेटिक फाइबर भी स्मॉल यूनिट के चेन से बने होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, और हर स्मॉल यूनिट केमिकल सब्सटेंस होता है, और बहुत से स्मॉल यूनिट मिल कंबाइन होके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। Polymers occur in nature also. Example, cotton is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. Rubber, silk, wood, etc. are also polymers. Many household articles like plastic pipes, bottles, buckets manufactured by man in factories are all polymers. So polymers नेचुरल भी होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कॉटन हो गया, असल कॉटन सेलुलोज का पॉलीमर है, मतलब कि सेलुलोज की चेन से बना हुआ है, और सेलुलोज एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर सेलुलोज पॉलीमर है और यहाँ पर ग्लूकोज मोनोमर है। यहाँ पर सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल रबर, सिल्क, वुड, ये सब नेचुरल है, ये सभी पॉलीमर है। हमारे घर में बहुत से हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं घरों में, जैसे प्लास्टिक पाइप, बॉटल्स, बकेट, ये सब मैन बनाते हैं फैक्ट्रीज में, ये सभी पॉलीमर हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कई टाइप होते हैं, जैसे कि रेयॉन। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर इज वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर fascinate everybody. So
सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसके जो फाइबर होते हैं, इससे हमें जो फैब्रिक ऑब्टेन होता है, सिल्क फैब्रिक, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये बहुत सुंदर होता है। साथ ही इसकी बुनावट जो होती है, जिस इसको बुना जाता है, इसकी बुनावट बहुत सुंदर होता है, ठीक है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। सो साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की कोशिश की और वे कामयाब भी हुए। कब? 19th सेंचुरी की एंड में। 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक बना ली। उस अटेम्प्ट में वह कामयाब हुए, ठीक है। सो साइंटिस्ट वे सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर having properties similar to that silk. This fiber was called rayon और आर्टिफिशियल सिल्क। सो 19th सेंचुरी की एंड में साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, जिसे हम कहते हैं रेयॉन। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल नेचुरल सिल्क जैसी ही है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प and is man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. Rayon is mixed with cotton to make bedsheet or mixed with wool to make carpet. So ये जो हमें आर्टिफिशियल सिल्क मिला है, ये वुड पल्प में केमिकल रिएक्शन करा के मिला है, ठीक है। इसे ह्यूमन ने बनाया, एक ह्यूमन मेड फाइबर है और ये नेचुरल सिल्क फाइबर से सस्ता होता है। साथ में इसको सिल्क फाइबर की तरह भी इसको हम बुन सकते हैं। वूवन मतलब तो होता है बुनना। सो रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके हम बेडशीट बना सकते हैं। साथ में रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा नायलॉन। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर का टाइप है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एनिमल्स। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लाइट। सो नायलॉन भी मैन मेड फाइबर है और इसे बिना नेचुरल रॉ मटेरियल बिना यूज़ किए बनाया गया है। मतलब कि इसमें तो हम यूज़ कर रहे थे कुछ मतलब कि वुड पल्प तो हम प्लांट से ही मिला था, करके नेचुरल ही हुआ ना। नेचुरल का यूज़ करके हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर मतलब कम्प्लीटली से मैन मेड बनाया है। इसने मतलब कि इसको बिना नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ किए बनाया गया है। इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। ये फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश और ये शाइनिंग होते हैं और इसको वॉश करना भी इजी होता है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। सो ये बहुत पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इट इज यूजेज इन मेकिंग पैरासूट्स, रोप्स, सॉक्स, ब्रशेस एटसेट्रा। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। सो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका यूज़ हम पैरासूट बनाने के लिए करते हैं, रोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सॉक्स, ब्रशेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। असली जो नायलॉन के थ्रेड होते हैं, नायलॉन के जो धागे होते हैं, ये स्टील वायर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलिस्टर। और ये पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजली। सो पॉलिस्टर भी अनदर सिंथेटिक फाइबर है। इसके से जो फैब्रिक बनता है, पॉलिस्टर से जो फैब्रिक बनता है इसलिए रिंकल नहीं होती, इसलिए साइज से मुड़ते नहीं हैं। एग्जाम्पल टेरिलीन इज पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn। सो टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसको बहुत ही फाइन फाइबर में से ड्रॉन कर सकते हैं, मतलब कि इसको बहुत ही फाइन फाइबर में निकाल सकते, बना सकते हैं। PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, pens, wires and many other useful products. PET भी फॉर्म है पॉलिस्टर का। इसका यूज़ हम बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, पेन्स, वायर और भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पॉलिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस ईस्टर। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, मतलब कि ईस्टर का ये बहुत से ईस्टर से बना हुआ है, ये ईस्टर का चैन है, इसको बोलते हैं पॉलिस्टर। is actually made up of a repeating unit of a chemical called ester. Polyester means the polymer of ester.
Fabric made of polyester are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. Polycot is made by mixing polyester and cotton, while polywool is mixture of polyester and wool. So polyester ईस्टर के पॉलीमर होता है, ईस्टर का चेन होता है मतलब, और इसके जो फैब्रिक होते हैं ये पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट के नाम से बिका जाता है मार्केट में। पॉलीकॉट नाम से बचा रहा है, पॉली मतलब पॉलीमर, पॉलिस्टर, कॉट मतलब कॉटन, मतलब पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन का बना होता है, का मिक्सचर होता है। और पॉलीवूल इससे नाम से बचा रहा है, पॉली मतलब कि पॉलिस्टर, वूल मतलब कि वूल, ये पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हमारा एक्राइलिक। एक्राइलिक ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल बट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। सो हम सर्दियों में, ठंडियों में स्वेटर और शॉल और ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सब ये एक्चुअली में नेचुरल वूल से नहीं बनाया गया है, इसको किसी और टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनाया गया है। जो हम शॉल से पहनते हैं ना ठंड के मौसम में, ये इसे किसी और सिंथेटिक फाइबर से बनाया गया है, उसको बोलते हैं एक्राइलिक। मतलब हमारा स्वेटर पहनते ही एक्राइलिक के फाइबर से बना हुआ है। Cloths made from acrylic are relatively cheaper and are more durable and affordable, which make them more popular than natural fiber. So जो acrylic के जो कपड़े होते हैं ये नेचुरल वूल से सस्ते होते हैं। एक्चुअली सस्ते कम रेट के होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए इसे कोई भी इजीली अफोर्डेबल कोई भी खरीद सकता है, साथ में ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से कंपेरिजन में। Characteristic of synthetic fiber. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. You must have observed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the cloth catch fire, it can be disaster. This fabric melts and shrinks. Therefore, we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. So जब नेचुरल सिंथेटिक फाइबर को हम बर्न करके देखते हैं तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये हीट करने से जल्दी मेल्ट जाता है, जल्दी पिघल जाता है। यही इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम जो कपड़े पहने अगर ये सिंथेटिक फाइबर अगर फायर कैच कर लेते हैं तो ये डिज़ास्टर होगा, ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इसके जो फैब्रिक होते हैं ये हीट करने से मेल्ट कर जाते हैं, साथ में श्रिंक कर जाते हैं। इसीलिए हमें सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में या फिर लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो, ठीक। सो यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी 1 में हमें 2 कपड़े के पीस लेने हैं जिसका साइज़ और थिकनेस बिल्कुल सेम होना चाहिए, और उसमें दोनों पीसों में एक पीस तो सिंथेटिक फाइबर का होगा, दूसरा नेचुरल फाइबर का होगा। फिर दोनों को हम सेम अमाउंट वाटर में उसको डिप कर देना है और वाटर एब्जॉर्ब कराना है, सो कर देना है, ठीक। फिर उस पीस को कंटेनर से बाहर निकाल के 5 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में रख देना है, और फिर उसे कंपेयर करना है कि दोनों में किसमें कितना अमाउंट में कितना वॉल्यूम वाटर बचा हुआ है। सो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द टू पीसेस सोक लेस वाटर, नेचुरल और सिंथेटिक। सो इसमें जो नेचुरल वाटर होगा ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा पानी सोक करेगा, और जो सिंथेटिक है ये लेस वाटर एब्जॉर्ब करेगा। विच ऑफ देम टेक लेस टाइम टू ड्राई। सो सिंथेटिक फाइबर को ड्राई करने में कम समय लगता है और नेचुरल फाइबर को ड्राई करने में ज़्यादा समय लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी सजेस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो बाकी जो इसकी हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया इसके बेस में बताना है, इसके बेस में हमें सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। सो इससे ये पता चलता है सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, इसका कॉस्ट भी कम होते हैं, चीपर होते हैं नेचुरल से एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर होते हैं कॉस्टली होते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी सिंथेटिक कंपेरिजन में कम होती है, और इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना
सिंथेटिक फाइबर को होता है। सो क्वेश्चन आता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सो आंसर है सिंथेटिक फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिसे ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। एग्जाम्पल रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, डार्वॉन। ठीक। सो जब भी डेफिनेशन पूछा जाता है तो साथ में हमें उसका डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी देना होता है। जैसे कि मैं सिंथेटिक फाइबर को मैंने डेफिनेशन दिया, साथ साथ उसको मैंने एग्जाम्पल भी दिया। नेक्स्ट है हमारा वाई शुड नॉट बी वेयर सिंथेटिक फैब्रिक वाइल वर्किंग इन द किचन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जब किचन में वर्क करते हैं तो हमें सिंथेटिक फैब्रिक क्यों नहीं पहनना चाहिए। सो रीज़न वही है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर हीट करने से मेल्ट, इसके जो फाइबर्स होते हैं मेल्ट कर जाते हैं। अगर हम सिंथेटिक फाइबर किचन में पहनते हैं या भी ऐसे कुछ वर्क करने में पहनते हैं, अगर ये फायर कैच कर लेता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर होगा, इसीलिए हम नहीं पहनते। सो आंसर है वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक फैब्रिक while working in the kitchen or in a laboratory because synthetic fabric melts and shrinks on heating, and this is a disadvantage of it. If the cloth catches fire, it can be disaster. So हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक श्रिंक कर जाते हैं, हीट करने से श्रिंक कर जाते हैं और मेल्ट कर जाते हैं, और यही इसका डिसएडवांटेज है। अगर यहाँ पर कपड़े फायर कैच कर लेते हैं तो ये हमारे लिए डिजास्टर होगा, खतरनाक होगा। नेक्स्ट थर्ड, पॉलीमर आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। पॉलीमर स्मॉल यूनिट मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, इसको हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सो आंसर है polymers are made up of smaller unit called monomers. Example, cotton is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose unit. Here cellulose is a polymer and glucose unit is a monomer. So cotton polymer है cellulose का। cellulose यहाँ पर large number के glucose unit से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे cellulose है, यहाँ पे polymer है, और ये glucose unit यहाँ पर monomer है। प्लास्टिक। सो इस टेबल में हमें हमारे घर में जितने भी प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, उसका नाम लिखना है और उसका यूज़ बताना है। जैसे कि कंटेनर का यूज़ हम सीड कुछ भी रखने के लिए यूज़ करते हैं। कॉम मतलब कंघी, इसका यूज़ हम हेयर कॉम करें टू कॉम हेयर को कॉम करने के लिए करते हैं। साथ में टिफिन बॉक्स ये प्लास्टिक बने होते हैं, इसका यूज़ हम ब्रेकफास्ट रखने के लिए करते हैं, नाश्ता कुछ भी। बॉटल का यूज़ हम वाटर रखने के लिए करते हैं, और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक्स इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। इन सम इट इज़ अ लीनियर whereas इन अदर इट इज़ अ क्रॉस लिंक्ड। सो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर्स होते हैं। सारे प्लास्टिक में सेम टाइप का अरेंजमेंट देखने नहीं मिलता, मतलब सारे टाइप के प्लास्टिक में इसमें जो उसके मोनोमर यूनिट हैं इनका अरेंजमेंट सेम नहीं होता। कुछ में तो मोनोमर्स लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक, और कुछ में ये क्रॉस सेक्शन 2D डायमेंशन, ये 1D है और ये 2D डायमेंशन में अरेंज होते हैं। सो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लास्टिक कैन बी इजली मोल्डेड, दैट इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। Plastic can be recycled by melting, rolling, coloring. It can be reused. So प्लास्टिक हर शेप के, हर साइज़ के पाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को मोल्ड करना आसान होता है। इसको हीट करके मोल्ड करना आसान होता है। इसको किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं बाय मेल्टिंग, रोलिंग, फिर कलर करके, फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक। एक्टिविटी 6। सो हमारे आसपास के घर में कोई भी डिस्कार्डेड जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, वेस्ट प्लास्टिक है, अब जिसका यूज़ करते नहीं हो तो वेस्ट ही हुआ, तो वेस्ट प्लास्टिक लेना है और उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसको तोड़ मरोड़ करके देखना है।
और देखना है कि मुड़ता है कि नहीं है, टूटता है कि उस पर काफ़ी पड़ती है बताना है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन को जब हम फोर्स करेंगे, बेंड करेंगे, तो ये बेंड हो जाएगा आसानी से और इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा। वैसे ही पीवीसी लेंगे, पीवीसी भी सेम है, इसे हीट करने से इसका ये इजीली बेंड हो जाएगा, साथ में डिफॉर्म हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट deformed easily on heating and can be bent easily. Such plastic are known as a thermoplastic. For example, polythene and PVC are some of the examples of the thermoplast. So कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हीट करने से हम उसका स्ट्रक्चर इजीली चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाते हैं और इजीली बेंड हो जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब थर्मो मतलब हीट होता है, जो thermoplastic, for example polythene, PVC. On the other hand, there are some plastic which when molded once can't be softened by heating. और यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जिसको एक बार हीट करके पिघला के उसको एक प्लास्टिक बना दिया जाता है, लेकिन उसको फिर से वापस जब हम उसको हीट करते हैं तो वापस ये मेल्ट नहीं होता, इस पर हीट कोई अफेक्ट होता ही नहीं, फिर सॉफ्ट हो रहा नहीं है, फिर से हम मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, मतलब एक बार मोल्ड हो गया तो सेट हो जाता है, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेलामीन, मेलामीन बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। सो बेकेलाइट पुअर कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कि हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब एक तरह के इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए करते हैं। साथ में यूटेंसिल्स में देखा हुआ हैंडल में लगा होता है, वो बेकेलाइट है, तो इसका यूज़ इसमें हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मेलामीन, मेलामीन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। सो मेलामीन वेरियस स्टेट पाए जाते हैं, मतलब यह फायर को रेज कर सकता है, मतलब इजीली फायर कैच नहीं करता, साथ में हीट को भी टॉलरेट कर सकता है बाकी प्लास्टिक कंपेरिजन में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। सो इसी का यूज़ हम फ्लोर की टाइल्स के लिए और किचन वेयर के लिए और फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि ये फायर इजीली फायर कैच ना करे। टेफ्लॉन, Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on kitchen utensils. So Teflon एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करते, वो ऑयल और वाटर चिपकते नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ हम किचन यूटेंसिल्स में करते हैं। किचन में जो बर्तन हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं एज अ कोटिंग, ताकि उसमें तेल और ये पानी चिपके मत, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, Plastic find extensive use in our daily life. It is used in making sleepers to furniture. We also use plastic containers to store food items. Just think why is it so widely used? So प्लास्टिक का यूज़ हम अपने डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि स्लीपर से लेके फर्नीचर तक मोस्टली चीज़ें तो प्लास्टिक की ही बनी हुई है। यहाँ तक कि हम प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं फूड आइटम को स्टोर करने के लिए। सो क्वेश्चन है क्यों हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट corroded easily, that is why they are used to store various kind of material including many chemicals. सो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये इजली रिएक्ट नहीं करती, ये नॉन रिएक्टिव होता है मतलब रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये वाटर एक साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें जंग कोरोडे में जंग लगने की संभावना कम होती है। जैसे कि आयरन मेटल है, ये एयर वाटर से रिएक्ट करता है और कोरोजन फॉर्म करता है, ठीक, रस्ट काउज करता है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं है, ये वाटर एक साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसका यूज़ हम बहुत सी केमिकल फूड आइटम स्टोर करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। Articles made of plastic are lightweight, strong, generally cheaper, and are easy to use. They are even used in aircraft, spaceship, as they are lighter than metal.
सो प्लास्टिक लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। लाइट मतलब हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्यूरेबल मतलब कि टिकाऊ होते हैं, ठीक। सो प्लास्टिक के जो बने आर्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, ये हल्के होते हैं, इसका वेट हल्का होता है, साथ में इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये सस्ते भी पाए जाते हैं। चीपर में सस्ता होता है और इसका ईजी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इसका यूज़ हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, हवाई जहाज जैसे बनाने के लिए, स्पेसशिप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, मेटल से हल्के होते हैं इसीलिए। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। सो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर मतलब हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, कुकर्स एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। सो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए इसका यूज़ हम फ्राइंग पैन के हैंडल बनाने यूज़ करते हैं, मतलब फ्राइंग मतलब कढ़ाई, कुकर, ये सब के हैंडल में इसका यूज़ करते हैं। साथ में इलेक्ट्रिकल जो वायर्स आते हैं उसके अराउंड भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लास्टिक गुड्स, polythene bags, etc. in our daily life. This is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our home. Accumulate जमा इकट्ठा होना। Ultimately, plastic finds its way to the garbage bins, drains, beside the roads, or in open grounds. So, disposal of plastic has become a major problem. So, हम अपने डेली लाइफ में प्लास्टिक से बनी चीज़ों का, पॉलीथीन बैग है, उसका इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यही रीज़न है जो प्लास्टिक वेस्ट है हमारे घरों में जमा होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम प्लास्टिक को गार्बेज बिन में, ड्रेन्स में, और रोड किनारे और ग्राउंड फ्लोर पे पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टिक का प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं और ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक। यू हैव रीड इन क्लास 6 about biodegradable and non-biodegradable material. So material which get decomposed through natural process such as the action of bacteria are called biodegradable, whereas materials which are not easily decomposed by natural process are termed as a non-biodegradable. So biodegradable मतलब होता है, अब इसको ब्रेक कर देते हैं। बायो मतलब लिविंग होता है, डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज होना, ठीक है। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो जिनका डिकम्पोजिशन होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ऐसे सब्सटेंस जिनका डिकम्पोजिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ऐसे सब्सटेंस को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस जिनका डिकम्पोजिशन नेचुरल प्रोसेस या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, या फिर उनको डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। हैंस हैव बिकम अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन। जस्ट थिंक हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की एक मेजर कारण है। So, in some of the towns and villages, the Gram Panchayat or local governing bodies have provided 2 different garbage bins to collect garbage. Usually, one is blue and other is green in color. In the blue garbage bin, the reusable substances are put as a plastic, metals, glass. Those items which do not decompose are called non-biodegradable substances. So, सिटी या विलेज, गांव में, शहरों में, वहाँ ग्राम पंचायत यहाँ पे वहाँ पे जो भी लोकल गवर्नर होता है वहाँ पर जो इन सब का ध्यान रखता है, ठीक है, उन्होंने 2 डिफरेंट गार्बेज बिन प्रोवाइड किया हमें, एक तो ग्रीन कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। सो जो ब्लू कलर होता है, ब्लू गार्बेज बिन में हम रीयूजेबल सब्सटेंस को रखते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। प्लास्टिक मेटल ग्लास को हम पिघला के, मोल्ड करके फिर से इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, उनको ब्लू गार्बेज में रखा जाता है, ठीक। और ऐसे आइटम्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो इसलिए डिकम्पोज नहीं होते या फिर उनको बहुत समय लग जाते हैं।
फिर आता है ग्रीन गार्बेज बीन इज टू कलेक्ट किचन एंड अदर फूड लेफ्ट ओवर और एनिमल रेजिड्यू. You know that those substances which when buried in soil get completely decomposed and are known as a biodegradable. So green garbage bin में हम किचन में जो भी रेजिड्यू बचता है, खाना जो भी सब्जी काटते हैं तो सब्जी कटा हुआ उसको जो भी वेस्ट बच जाता है, या फिर एनिमल रेजिड्यू है, गोबर, गाय का गोबर है ना, इन सब उसमें रखते हैं. और जब इसको हम ज़मीन के अंदर दफनाते हैं तो ईजिली कम्प्लीटली पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है. सो इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. और ऐसे सब्सटेंस को हम ग्रीन गार्बेज बिन में रखते हैं. नेक्स्ट हमारा देयर कुड बी सम पॉसिबल सॉल्यूशन. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. सो हमें ऐसे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ कम करें. सो प्लास्टिक का यूज़ हम जितना हो सके उतना हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए. साथ में जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें जूट के बने या फिर कॉटन के बने बैग का यूज़ करना चाहिए. और हमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली उसको कलेक्ट करना चाहिए, साथ में उसको सेपरेट डिस्पोज करना चाहिए. प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड. रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल. सो हम प्लास्टिक को 4R प्रिंसिपल के थ्रू रिसाइकिल कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट आर का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब प्लास्टिक का यूज़ कम करना, ठीक है. रीयूज़ मतलब प्लास्टिक उसको बार यूज़ करना, फिर से यूज़ करना बार बार. रिसाइकिल में उसको बेंड करके मोल्ड करके फिर से यूज़ करना, फिर सर्फिस को बनाना. रिकवर मतलब कि एक बार हमने प्लास्टिक का यूज़ कर लिया फिर उसको किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे, फिर ये हो गया हमारा रिकवर. फिर आता है आंसर क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है. तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिसे हीट करने से इजली बैंड हो जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको सिर्फ हम एक बार मोल्ड कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, उसके बाद ये सेट हो जाता है, ये वापस से सॉफ्ट नहीं होता फिर इसको हम जब हीट करेंगे तो. सो आंसर है थर्मोप्लास्टिक दोज प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजली. ऐसे प्लास्टिक जिसे हीट करने के बाद इजली उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, साथ में इजली बेंड हो जाता है. ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, PVC. नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोज प्लास्टिक विच गेट्स मोल्डेड वंस देन कांट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. फॉर एग्जांपल मेलामिन एंड बेकेलाइट. ऐसे प्लास्टिक जिसको सिर्फ एक बार मोल्ड किया जाता है, एक बार उसको पिघलाया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद इसको जब हीट करते हैं तो सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक. तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेलामिन एंड बेकेलाइट. वाई इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. जैसे क्वेश्चन है क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए. सो आंसर है electrical switches are made from thermosetting plastic because these are poor conductors of heat and electricity. क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्विचेस को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है क्योंकि ये poor conductor of heat electricity थे. क्यों? because these are poor conductors of heat and electricity. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक आर अ काउज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स. तो प्लास्टिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काउज करते हैं, इसको हमें 2 एग्जांपल लेके समझाना है. तो आंसर है प्लास्टिक आर काउज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. दे आर फॉलोइंग एग्जांपल्स. तो प्लास्टिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काउज करते हैं. फॉर एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ ड्यू टू excessive use of plastic goods, polythene, plastic waste keep
keep gets accumulated in our homes, and ultimately we find plastic in garbage bins, drains, beside the roads. So disposal of it has become a major problem. So अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्लास्टिक गुड का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक वेस्ट, पॉलीथीन प्लास्टिक और भी जो है इसका प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में जमा होते जाता है, और साथ साथ हम प्लास्टिक को गार्बेज बिन में देखते हैं, और साथ में रोड किनारे हर जगह बिखरा हुआ रहता है। तो एक तरह से ये इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर एक तरह का ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काउज करता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच टेक सेवरल ईयर्स टू गेट डिकम्पोज। सो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जिसको डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, 7 ईयर्स लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने के लिए। सो एक तरह का ये भी इस तरह से ये भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल काउज करता है, पोल्यूशन काउज करता है। सो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा MCQ, सिंथेटिक फाइबर्स आर डैश। सिंथेटिक फाइबर्स आर fibers obtained from plants, fiber obtained from animals, fiber obtained from chemicals और लिथियम। तो सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो हमें जो केमिकल से बने होते हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। सो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स नहीं हो सकता, जो हमें प्लांट्स ऑब्टेन होता है ये तो नेचुरल हो गया, और साथ में हमें एनिमल्स बोला गया ये भी नेचुरल हो गया। सो आंसर है सी, ये केमिकल्स होते हैं। द टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग कॉम इज डैश प्लास्टिक। सो प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, कौन से टाइप का प्लास्टिक का यूज़ करते हैं कॉम बनाने के लिए, तो वो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब कि कॉम को हम फिर से हीट करके वापस से प्लास्टिक बना सकते हैं, ठीक। पिघला के इसको इजिली मोल्ड कर सकते हैं, मेल्ट इसको बेंड कर सकते हैं। थर्ड है क्लॉथ्स ऑफ फायरमैन आर मेड ऑफ फ्रॉम। सो फायरमैन के जो क्लॉथ्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। सो फायरमैन के क्लॉथ मेलामिन से बने होते हैं। मेलामिन क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को टॉलरेट करता है। इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा गया है, आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन का कहा गया है। इसका आंसर है सी। पेट इज अ पॉलिस्टर, पेट पॉलिस्टर का फॉर्म है बी। मैचिट, सो यूज्ड इन मेकिंग पैरासूट एंड रोप्स, पहले तो रेयॉन का आंसर आ जाएगा यूज इन मेकिंग पैरासूट एंड रोप्स। ये तो नायलॉन हो गया, क्योंकि नायलॉन के फाइबर बहुत ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम पैरासूट और रोप बनाने करते हैं। सो 2 का ये हो जाएगा। और थर्मोप्लास्ट और फैब्रिक डू नॉट फ्रिंकल इजली। सो किसके फैब्रिक जल्दी से फ्रिंकल नहीं करते हुए, पॉलिस्टर हो जाएगा। मेड फ्रॉम वुड पल्प, सो वुड पल्प में केमिकल रिएक्शन करा के हम एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, वो है रेयॉन, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट का। और कांट बी मोल्डेड वंस हीट, एक बार हीट करने में इसको वापस मेल्ट नहीं कर सकते, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसी को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये सेट हो जाते हैं कि बारे में। कैन बी मोल्डेड इजली बाय हीटिंग, उसको हीट के फिर से हम मोल्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्ड का, सो फर्स्ट का ये थर्ड हो जाएगा, और सेकंड का ये फर्स्ट हो जाएगा, और थर्मोप्लास्टिक का इधर से फिफ्थ हो जाएगा, और पॉलिस्टर का सेकंड हो जाएगा, और फिफ्थ का इसका फोर्थ हो जाएगा। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम नायलॉन डैश शोज इट्स स्ट्रेंथ। सो हमें तीन ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो नायलॉन से बने होंगे और जो उसकी स्ट्रेंथ को बताएं, क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका यूज़ हम पैड्स बनाने के लिए करते हैं, रोप बनाने के लिए करते हैं, सॉप बनाने के लिए करते हैं, साथ में ब्रश बनाने के लिए करते हैं। वाई पैट कंटेनर्स आर प्रीफर्ड टू स्टोर फूड आइटम, क्यों पैट कंटेनर को फूड आइटम स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। तो आंसर है फोर्थ, पैट कंटेनर्स आर प्रीफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंसेस विथ फूड आइटम्स। सो पैट कंटेनर को हम फूड आइटम स्टोर करने का प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैज़ अ बेनिफिशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सलिंग। सो सिंथेटिक फाइबर का मैन्युफैक्चर करना या जब हम सिंथेटिक फाइबर का यूज़ बनाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में, तो इनका फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट की सुरक्षा में इनका क्या रोल है, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जब हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो इनका फॉरेस्ट के कंजर्वेशन का बहुत ही बेनिफिशियल रोल है। इसका हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर वी डू नॉट नीड टू कट ट्रीज और हंटिंग ऑफ एनी एनिमल्स अनलाइक फॉर नेचुरल फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमें किसी पेड़ को या फिर एनिमल को शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जैसा हम नेचुरल फाइबर के लिए करते हैं। जब हमें नेचुरल फाइबर की ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्रीज़ कट करते हैं और एनिमल कट करते हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल हमें एनिमल्स या फिर ट्रीज से ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो इन दिस वे मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन फॉरेस्ट। सो इस तरह से जब हम सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर करते हैं तो इस तरह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाते हैं, इससे फॉरेस्ट सुरक्षित होते हैं। सो आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊँगी, साइंस का ही एयर। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।